हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। ओके, यस सर। तो ठीक है। आज हम लोग 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करते हैं। यस सर। लेट अस सी। ओके, यस सर। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, देखो बेटा, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसको बताएंगे। यस सर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब यहां से 12th क्लास सीबीएसई के लिए मार्क्स नहीं मिलने वाला है, यहां से 12th क्लास सीबीएसई के लिए मार्क्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस टॉपिक से आपको 1 नंबर या 2 नंबर, मोस्ट प्रोबेबल 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। मीन्स इस लेक्चर से हम सीबीएसई के लिए 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन की प्लानिंग करेंगे। ओके, यस। now we come to electrostatics. इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, 2 वर्ड में तोड़ दिया इसको हमने। अब दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज, and static means what? Rest. Means in electrostatics we discuss about those charges which are in state of rest. या दूसरे ढंग से कह दें, in another way भी से, कि electrostatics is the branch of physics which deals electric force, electric field, as well as electric potential due to a point charge which are in state of rest, or due to any other charge but that will be in state of rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with electric force, electric field and electric potential because of those charges which are in state of रेस्ट। ओके। अब इसके बाद हमारा फोकस किस पर होने वाला है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, यस। लेट अस सी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वेयर आई एम गोइंग? इलेक्ट्रिक चार्ज। वी आर मूविंग टू रीड अबाउट होम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा देखो, थोड़ा सा 11th की फिजिक्स का फोकस करो। मान लीजिए एक मास पार्टिकल है, दिस इज m1, दिस इज मास पार्टिकल व्हाट? m2, separated by distance r. They attract each other by gravitational force g m1 m2 by r.
attract each other by gravitational force. G क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ही रोकते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। This electron have mass, this electron have same mass, और इस मास की वैल्यू है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ओके, दोनों के पास मास है, बोथ है मास, they must feel gravitational pull of attraction। जी की वैल्यू रखें, इस मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आता है 5.5 into 10 to the power minus 67 न्यूटन। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन करें अंडर दिस गिवन कंडीशन, it is found that these two electrons attract each other by this force। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से है these two electrons repel to each other। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। Instead of whom? ग्रेविटेशनल फोर्स। Attraction by a force that is 2.3 into 10 to the power minus 24। This is the additional force, Yes sir. different from this one, Yes. very larger than that of this one। This one. Okay। Yes sir. दूसरा हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये भी क्या है? दूसरा प्रोटॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस व्हाट? 1 सेंटीमीटर। इस मास का भी क्या होगा? कुछ प्रोटॉन होगा, मास इस प्रोटॉन का भी क्या होगा? मास होगा। दिस प्रोटॉन आल्सो हैव सेम मास। यहां पर भी अगर हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, इफ वी नोटिस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, it is found that these two proton repel to each other by 2.3 into 10 to the this power force। 24. Yes sir. Okay। Yes sir. अब यहाँ देखिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें लगना चाहिए। Yes sir. वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन का होना चाहिए। Attraction का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है बाय दिस फोर्स। फोर्स का नेचर बदल गया। Yes sir. अब इन दोनों एग्जांपल में एक कॉमन बात देखो, दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सेपरेशन कितना? 1 सेंटीमीटर। Yes sir. Instead of gravitational force, they notice what? This strong Repulsion force. repulsive force। Yes sir. तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस फोर्स के पीछे कॉज क्या है, रीजन क्या है, हु इज बिहाइंड इट। लेकिन सोर्स जो भी हो, इस फोर्स का रीजन जो भी हो, कॉज जो भी हो, वो दोनों में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के केस में भी और प्रोटॉन के केस में भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, नेचर भी क्या है? सेम। इज इट क्लियर? Yes sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि हु इज बिहाइंड मास, हु इज बिहाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स? Mass. मास। someone is behind it। Yes sir. mass is what? fundamental property, basic property। Yes sir. तो इस फोर्स के पीछे भी क्या होनी चाहिए? कोई बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। Yes sir. किसकी? प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की। ये दोनों क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो एक बार बेसिक प्रॉपर्टी होगा किसका? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ पर देखें, ये जो एडिशनल फोर्स है इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल फोर्स।
क्या नाम दिया गया भाई? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इसके लिए जिम्मेदार जो फिजिकल एंटिटीज है उसका नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रिकल चार्ज। व्हाट नेम गिवन? इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब यहां से हम चार्ज की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे या इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिस्क्राइब करेंगे। क्या भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स like electron or proton, which is responsible for electrical force existing in nature. Clear cut concept? Yes sir. Okay. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा और आप बताएंगे कि देखो बेटा, whether we have taken pair of electrons, whether we have taken pair of proton. जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दोनों के केस में मैग्नीट्यूड क्या है? 2.3 × 10⁻24 न्यूटन है। दोनों के केस में नेचर क्या है? रिपल्सन का है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम और आपको देंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? प्रोटॉन। सेपरेशन कितना रखें? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो फोर्स इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर एक फोर्स है ये 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। अब यहां देखो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी नहीं होगी। If we calculate gravitational pull of attraction acting between this electron and this proton as per this formula, that will be very very small than that of this force of attraction which is practically noticed. Yes. Okay? Yes. अब यहाँ से और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ही कहेंगे क्योंकि उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स है। अब जरा देखो कि माइन्यूटली आप ऑब्जर्व कीजिए, electron and electron. Okay, notice this force. Yes sir. That is named as electrical force. Electrical force. Repulsive in nature. Yes sir. Particles are same. Yes sir. इसका मतलब nature of charge on this electron and nature of charge on this electron is what? Same. तो हम conclude कर सकते हैं कि like charge repel to each other. यहाँ आ जाए। Yes, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, पार्टिकल सेम, यस सर, चार्ज का नेचर सेम, रिपल्सन। तो हम क्या कर सकते हैं? लाइक चार्ज इक्वल टू ईच अदर। यहां आ जाए 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, यस, पार्टिकल डिफरेंट, यस सर, चार्ज का नेचर क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट होना चाहिए, तो फोर्स का नेचर भी तो बदल गया है। यस सर। इसका मतलब क्या है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यस सर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। This electron has some charge, this electron has some charge, apply this force, notice this force, this proton have same charge, notice this force। इसका मतलब क्या है? चाहे इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लो चाहे प्रोटॉन का पेयर ले लो, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी, या प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, यस सर। वही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का नेचर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लिया, यस, सेपरेशन सेम, फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन नेचर में क्या है? चेंज हो गया। रिपल्सन के बजाय यहाँ क्या हो गया? अट्रैक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर और प्रोटॉन के चार्ज का नेचर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट, डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन और चार्ज के
जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, Yes. लेकिन नेचर क्या लग रहे हैं, डिफरेंट। ओके, Yes, sir. इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात देखते हैं बेटा कि if we take one electron here, what we take? One electron. If we take what here? Other proton. And here we take one electron and one proton at same place. अभी मान लीजिए नहीं, यहां पर हम बात करें r डिस्टेंस पर एक कोई चार्ज रख दिया, दिस इलेक्ट्रॉन अप्लाई फोर्स ऑन इट। डेफिनिट एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं। Yes. दिस प्रोटॉन सेम डिस्टेंस r, another charge q. This proton apply force on it. Definite. That will be electrical in nature. Yes, sir. Means single electron apply force this one, single proton apply force on this one. Yes, sir. लेकिन अगर अब हम यहां देख लें तो क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही जगह पर रख दिया और उतने ही सेम डिस्टेंस पर वी आर पुटिंग ए चार्ज Q. now it is found that electrical force acting on it what, 0. यानी अकेले एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा था, सिंगल प्रोटॉन फोर्स लगा रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब दोनों एक साथ मिला दिया तो फोर्स क्या होगा, 0. अब इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हमने किसको माना था रिस्पॉन्सिबल, चार्ज को। चार्ज को माना था। तो यहाँ क्या कंक्लूजन मिला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन इज व्हाट, 0 मींस व्हाट, देयर नेट चार्ज इज व्हाट, 0. मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल टू ईच अदर। मैथमेटिकल लॉजिक लेते हैं, +1 will be cancelled by 2, -1 gives what, 0. +2 will be cancelled by what, -2. -2 means what, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज इस तरह से है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए नेगेटिव, तब उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से कन्वेंशनली मान लिया गया है, देयर इज नो लॉजिक, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, एक कन्वेंशनल एज्यूम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन है व्हाट, नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन है व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल फोर्स के कैलकुलेशन से ये पता चला कि जो चार्ज है आइदर ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज व्हाट 1.6 into 10⁻⁻⁹। अब ये कूलम क्या है भाई, दिस इज SI यूनिट, दिस इज व्हाट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, वेरी क्लियर। Yes, sir. और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन Electron. -1.6 into 10⁻⁹, या शॉर्ट में क्या लिखेंगे -E। चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, +1.6 into 10⁻⁹ कूलम इक्वल टू व्हाट। अगला देखो क्या, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आइदर ऑन इलेक्ट्रॉन आइदर ऑन प्रोटॉन। इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट वी से बेसिक यूनिट ऑफ। ओके, तो यहां से हम एक नई डेफिनेशन दे देंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है भाई, डिफाइन कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
on electron or proton is called as basic unit of charge, and it is represented by small letter E. With this, I am concluding by this lecture. फिर नेक्स्ट वीडियो में we will meet together with property of electrical charges. ओके, फिर मिलते हैं.